हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक और ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे मैं इंडिकेटर्स पर रिलाई नहीं करता हूँ, मगर क्योंकि बिगनर्स जो हैं वो उन्हें काफ़ी शुरू में परेशानी होती है, तो उनके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आरएसआई में आपने ये हमेशा यूज़ नहीं करना है। इसकी जो थ्योरी है, मैं इन इंडिकेटर्स को ट्रैप मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि इंडिकेटर्स जो हैं वो किसी को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। हाँ, बट इंडिकेटर्स जस्ट हेल्प के लिए हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इंडिकेटर से एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ट्रेड में कंफर्मेशंस क्या होती हैं? कम से कम 3 कंफर्मेशन ना हो तो हमारे हिसाब से ट्रेड नहीं लेते हम लोग। 3 कंफर्मेशन में से अगर एक भी कंफर्मेशन आपको इंडिकेटर से मिलती है तो ज़बरदस्त हो जाता है। बाकी आपको कंफर्मेशंस अदर कलेक्ट करनी पड़ती हैं। कम से कम 3 कंफर्मेशन आपको रिक्वायर होती हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। अब आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है, ये अगर आप इस पर जो है, यानी अगर कहीं पे कुछ इधर उधर देखें तो आपको इस पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी, या आप इस पे जो है टॉपिक को देखेंगे तो कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। मगर इसका सही यूज़ जो है वो कैसे होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी जो कोशिश है वो ये होती है कि मैं आप लोगों को यानी बिल्कुल आसान तरीके ढूंढ ढूंढ के बताऊं जिसमें आपको हेल्प हो सके, और जो नए बिगनर्स हैं हमारे उनको कुछ मदद मिल सके। तो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पर। जैसा कि अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करंट प्राइस पर बात करूँ। लोग क्या करते हैं, जो भी यूट्यूब पर है वो अपना एक स्पेसिफिक एरिया चूज करते हैं जहां पर प्राइस उनके मुताबिक चली हो, तो वहां पर वो बनाकर कहते हैं कि ये देखें ऐसा हुआ, ये देखें जी ऐसा हुआ। मगर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लाइव चार्ट पर जो करंट प्राइस हो उस पर एविडेंसेस के साथ आपके साथ बात करूं जिसमें दम भी हो और जिससे आपको फायदा भी हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हमें 3 कंफर्मेशन चाहिए होती हैं। तो ये तो एक जो है, फर्स्ट देखें, इस लो से इस हाई तक एक्सट्रीम में अगर ब्रेकर है तो मार्केट हमेशा ब्रेकर से ही मूव देती है। अगर आपको ब्रेकर के बारे में कुछ नहीं पता तो हमारे ही चैनल पे ब्रेकर की वीडियो पड़ी है, आप 1-2 दफ़ा उसे देखें तो आपको ब्रेकर की इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा। तो आ जाते हैं जी टॉपिक की तरफ। ब्रेकर हमने मार्क कर लिया, 1 कंफर्मेशन हो गई, मार्केट इस ब्रेकर में टैप हुई। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है बाय कैंडल डिमांड पर। तो डिमांड ब्रेकर जो है डिमांड ही है, ठीक है। ब्रेकर 2 साइड काम करता है, मगर ये अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो ये डिमांड है। फर्स्ट डिमांड 1 कंफर्मेशन कंप्लीट, इस पे कर देते हैं हमारा चेक, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन हमें चाहिए होती है बाय कैंडल ऑन द डिमांड, उस पे भी चेक हो गया, 2 कंफर्मेशन हो गई। अब तीसरी कंफर्मेशन जो है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आरएसआई का है, तो मैं आपको आरएसआई पर बताऊंगा कि आरएसआई से कैसे मदद ली जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस जो है नीचे आ रही है, मगर आरएसआई में जो है आप देखेंगे तो प्राइस जो है, ये देखें, ये लो है और ये लो है। आपने इन दोनों लोस के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। इस लो से ये देखें,
आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ आए। देखें, अच्छा 1 मिनट थोड़ा और आसान कर देता हूँ, क्योंकि किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो भी उसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये लाइन लगा दी है, जो देखें ऊपर के चार्ट पर सीधी आ रही है। देखें ये हमारा लो है, दूसरा लो हमारा ये। यहाँ पर देखें प्राइस क्या बता रही है, नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है, मीन्स मार्केट जो है वो रिवर्सल जोन पर है, और ऊपर से देखें प्राइस नीचे आ रही है। ये इसे कहते हैं हिडन डाइवर्जन। यानी चार्ट के पीछे जो साइकोलॉजी है, चार्ट के पीछे क्या हो रहा है, देखें चार्ट के पीछे ये हो रहा है, मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं। तो देखें तीसरी आरएसआई की जैसे हमें कंफर्मेशन मिली, ये हमारा आ गया 3 चेक। हम यहाँ पर रेडी हो गए ट्रेड लेने के लिए, बाय की हमारे पास 3 कंफर्मेशंस आ गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पर, ये हमारा टूल है लॉन्ग पोजीशन का। तो ये आपकी ट्रेड है, जो लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है उसको आरएसआई की मदद से आप कैसे ले सकते थे। तो ये आपके सामने रिस्क रिवार्ड है, 0.35 आपका एसएल है जस्ट, और टीपी जो है आपका टीपी जो है आपका 1.22 है। ठीक है, तो आरएसआई की मदद से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आरएसआई की डाइवर्जन आपको फाइंड करनी होती है। एक और मैं मिसाल आपको देने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, ये पड़ा हुआ है। तो इस एरिया को मैं पहले की तरह मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास पड़ा हुआ है इसका टॉप। ठीक है, अब वैसे ही मार्क कर लेते हैं। देखें यहाँ से प्राइस ऊपर, देखें चार्ट पर क्या बता रही है, बुलिश ऊपर जा रही है। मगर नीचे देखें क्या खिचड़ी पक रही है, नीचे देखें प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। ये है हमारा हिडन बियरिश डाइवर्जन, वो था हमारा हिडन बुलिश डाइवर्जन, ये है हमारा हिडन बियरिश डाइवर्जन। तो जब ऐसा बनता है, इस केस में हमारे पास जब सेलर वीक होते हैं, बायर्स वीक होते हैं, तो सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। तो देखें हमें सेल मिला है, तो इस पर आप सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मगर क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते, तो मैं रिकमेंड नहीं करता बुलिश ट्रेड में आपको सेल के लिए अप्रोच करना। इसलिए मैंने रिकमेंड किया कि आप बाय की ट्रेड में जाएं। मगर ये जस्ट आपको यानी सिखाने के पर्पस से मैं बता रहा हूँ कि देखें ये चीज़ें काम करती हैं। बाकी देखें जो भी वो कहते हैं ना कि आरएसआई जब 70 पे हो तो आप सेल कर दें, आरएसआई जब 30 पर हो तो आप बाय कर दें, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। यहीं यहाँ पर मैं इसी चार्ट पर, यहीं पर मैं आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ जो कि चार्ट यानी आरएसआई गलत गाइड कर रहा होता है और मार्केट जो है वहाँ से नीचे आ रही होती है। अब देखें ये आरएसआई यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर नीचे है, ओवर सोल्ड है, मगर देखें यहाँ से बाय नहीं आया है, यहाँ से फिर सेल आया है। तो फिर देखें आरएसआई यहाँ पर है, फिर यहाँ से बाय आया है। तो ये जो यानी थ्योरीज बनाई है आरएसआई की, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग लोगों को मिसगाइड क्यों करते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सही चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूं ताकि आप लोग प्रॉफिट बना सकें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छी वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।